फंक्शंस के अंदर हम वो सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे जो इंटरव्यूज़ में वाकई में पूछी जाती हैं और जिनका यूज़ एआई/एमएल में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पूरा का पूरा करिकुलम है फंक्शंस को लेकर के, जहाँ पे इन पार्ट 1 फंक्शन बेसिक्स हम समझेंगे, वेयर विल डिस्कस डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न वैल्यूज एंड पास स्टेटमेंट एज प्लेस होल्डर। तो ये बेसिक कवर हो जाता है। उसके बाद हम पार्ट 2 पे स्विच करेंगे, जहाँ पे हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, क्वार्क्स, आर्क्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। देन पार्ट 3 में स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे पास में अलग अलग तरह के वेरिएबल्स होते हैं पाइथन में, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, नॉन लोकल वेरिएबल, तो वो सब हम पढ़ेंगे। देन हम स्विच करेंगे लैम्डा फंक्शंस पे, and lambda function is one of the most important and mostly widely used into AI/ML applications. And जहाँ पे मैप, फिल्टर, सॉर्टेड, रिड्यूस फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। देन डॉक्स्ट्रिंग एंड एनोटेशंस, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं एक अच्छा कोड लिखने के लिए, वो सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इन पार्ट 6 रिकर्सन पढ़ेंगे, और रिकर्सन का यूज़ करके हम कुछ एग्जांपल्स जैसे फैक्टोरियल, फिबोनाची एंड कुछ और भी एग्जांपल्स पे बात करेंगे। बेस्ट केस इन रिकर्सिव वे, जहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, मेमोइजेशन के बारे में बात करेंगे, तो ये सब डिस्कस करेंगे। देन इन पार्ट 7 वी विल हैव डेकोरेटर्स। तो डेकोरेटर इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यूज। जब यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक डेकोरेटर के बारे में, डेकोरेटर्स विद आर्ग्यूमेंट्स, कॉमन यूज केसेस लाइक लॉगिंग, टाइमिंग, एक्सेस कंट्रोल, देन कॉमन बिल्ट इन फंक्शंस इन पार्ट 8. Then we have typical Google interview questions. So these are some questions. Let's say first non-repeating character, normalization decorator, basically casing. Then validate parenthesis stack, returning and function returning a function like closures. Then we have flattened nested list. So these are the couple of questions asked in Google interviews. Then we will have an assignment at the end, like you can build a function to check whether you have a palindrome or not, any string. If you have anagram checker, let's say second largest number in list. So there are a couple of assignment questions also we'll cover. So this is all about the functions which we will be covering. आने वाले 3 या 4 वीडियोस में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑन फंक्शंस, ये एक क्विज है, इसका लिंक मैं कमेंट में पेस्ट कर दूंगा, आप इस क्विज को कर लीजिए। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और उनमें एक सही है, ये एमसीक्यू टाइप है तो एक सही है इसमें आंसर। एंड देन वी विल switch to functions. So what is function? Let's write the definition of function. What is functions? A function is a block of code which only runs when it is called. You can pass data known as parameters into a function. A function can return data as a result. So what happens is a function will be having function has two things. One is function definition. So we need to first define the function. Definition and function calling. तो हम ये दोनों ही समझेंगे। तो जैसा कि इस लाइन में बोला है, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। तो जब भी हम उसे कॉल करेंगे तभी वो रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट इज अ गुड थिंग। नाउ इट सेज इन पाइथन फंक्शन आर डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। सो वी विल यूज डेफ कीवर्ड यहाँ पे। तो सबसे पहले आप जब फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो आप यूज करेंगे डेफ। ये क्या है आपका कीवर्ड। देन फंक्शन का नाम, कोई भी फंक्शन का नाम, ये यूजर डिफाइंड है। जैसे आप वेरिएबल करते हो डिफाइन, वैसे ही फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आप जो भी फंक्शन बना रहे हो उसी का एक मीनिंगफुल नाम रखो, ताकि ये इजी टू रीड होगा। फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस।
फिर अगला है पैरेंथेसिस। अब ये पैरेंथेसिस लगाए हमने, इसके अंदर यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई पैरामीटर्स इनसाइड द पैरेंथेसिस। इसके अंदर आप पैरामीटर लिख सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। So let's say P1, P2, P3, Pn. N number of parameters you can define within the parenthesis. So which are used to pass values to the function when it is called. तो जब हम इसे कॉल करेंगे, फंक्शन कॉलिंग कैसे होगी, इस तरीके से। फंक्शन नेम, सबसे पहले उस फंक्शन का नाम लिख दो, देन स्टार्ट और पैरेंथेसिस, यहाँ पे आप वैल्यू पास कर दो, v1, v2, v3, vn। डिपेंड्स हाउ मेनी पैरामीटर्स यू आर राइटिंग हियर। अगर 2 पैरामीटर है तो 2 वैल्यू पास करोगे, n पैरामीटर तो n वैल्यू पास करोगे। ये फंक्शन कॉलिंग का तरीका है, लेकिन अभी ये फंक्शन ना कंप्लीट नहीं हुआ है डेफिनेशन इसका। देन व्हाट इट सेज, द फंक्शन बॉडी इज आइडेंटेड बिलो द फंक्शन डेफिनेशन। तो जो फंक्शन का ये सिग्नेचर बनाया है आपने ऊपर, इसका ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा, इसकी बॉडी भी लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टैब स्पेस यूज करना है। यूज अ टैब स्पेस एंड देन राइट द बॉडी ऑफ योर फंक्शन। ये आपका ब्लॉक हो गया। जैसे हमने फॉर लूप में किया, इफ के अंदर किया, कंट्रोल स्टेटमेंट में, तो जब भी हम फंक्शन लिखेंगे तो मेक श्योर यू आर स्टार्टिंग विद डेफ। ये तो कीवर्ड चाहिए ही चाहिए, ये है कीवर्ड। फंक्शन नेम, दिस कैन बी एनी नेम। लेट्स से इफ यू आर राइटिंग अ फंक्शन सम, तो डेफ सम, फंक्शन का नाम हो गया सम। देन अब सम है तो वो ऑब्वियस है कि एडिशन करेगा, है ना। तो मेरे को 2 वैल्यू भी चाहिए होंगी, तो मैंने लिखा num1 एंड num2। ये 2 पैरामीटर हो गए, p1 एंड p2। देन कॉलन, उसके बाद यहाँ पर टैब स्पेस इस्तेमाल करेंगे। देन इसके ब्लॉक में हम लिख सकते हैं डेटा इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ये प्लस कर दिया। अब यहीं पे हम प्रिंट कर सकते हैं या तो डेटा को, या फिर रिटर्न भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने बोला है कि a function can return data as a result। तो इट्स अप टू यू। बाय डिफॉल्ट फंक्शन नन रिटर्न करता है। अगर आप रिटर्न कराना चाहते हो तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करो, रिटर्न डेटा, जिसमें आपने सम किया है। तो ये फिर क्या बन गया, फिर से एक कीवर्ड हो गया। तो अगर आप रिटर्न यूज कर रहे हो तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 कीवर्ड यूज कर रहे हैं, एक डेफ और एक रिटर्न। अब ये तो होगी फंक्शन डेफिनेशन। आपने फंक्शन डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा। ये देखते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ सम num1 num2। सो रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। अब अगर मैं इसको रन करूंगा प्रोग्राम को, तो यहाँ पर देखेंगे हम कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, राइट, क्योंकि ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। तो फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है, व्हाइल कॉलिंग। तो जब आप इसे कॉल करोगे, तो हाउ यू विल कॉल इट, अगेन विल गो बैक हियर। ये इसका सिंटैक्स है, फंक्शन नेम, तो फंक्शन का नाम क्या है, सम। सम देन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर आप वैल्यू पास कर सकते हो 20, 30। तो आपको मिल जाएगा डेटा 20 प्लस 30। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये सम को मैं कॉल कर रहा हूँ, वैल्यू 1 num1 को असाइन हो जाएगी 20, और 30 ये वैल्यू num2 को असाइन हो जाएगी। फिर डेटा इक्वल टू 20 प्लस 30, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 50। इनफैक्ट ये रिटर्न भी कर रहा है, तो आप इसे स्टोर भी करा सकते हो, r1 इक्वल टू सम ऑफ 20, 30। एंड इफ आई प्रिंट अगेन r1 हेयर ऑल्सो, तो यहाँ पे भी ये 50 प्रिंट करेगा। तो इस केस में ये दो बार 50 प्रिंट करेगा, एक उस फंक्शन के अंदर, एक आप बाहर रिजल्ट को भी प्रिंट कर रहे हो। तो लेट्स डू इट। सो r1 इक्वल टू सम ऑफ 10, 20 प्रिंट r1, और इसके अंदर भी हम प्रिंट कर लेते हैं रिजल्ट को, प्रिंट रिजल्ट। अगर अब हम आउटपुट देखेंगे इसका, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो द आइडिया इज द नंबर ऑफ टाइम यू आर कॉलिंग द फंक्शन, जितनी बार आप कॉल करेंगे उतनी ही बार वो एग्जीक्यूट होगा। और सबसे ज्यादा बढ़िया बात क्या है इसकी फंक्शन की, कि आपको बार बार लॉजिक नहीं लिखना है, बिजनेस लॉजिक आपका सेम रहने वाला है, जो भी फंक्शन का लॉजिक है सेम रहने वाला है, बस कॉलिंग चेंज होगा। तो अगर मैं दोबारा कॉल करना चाहूँ, तो R2 इक्वल टू सम ऑफ, आई कैन पास वैल्यू अगेन, राइट, 50 70, प्रिंट R2। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 120। अगर यूजर से इनपुट लेना है तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स से x इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, y इक्वल्स टू इंट एंटर सेकंड नंबर, r3 इक्वल टू सम, वी आर पासिंग हियर x एंड y। तो x की वैल्यू किसके अंदर जाएगी, num1 के पास, y की वैल्यू num2 के पास, देन it returns an result. So let's suppose if I say enter first number 1002, enter second number 20003, so the output is 30005. So like this you can have a function definition, and here we are doing function calling. तो function calling इस तरीके से हम लोग करते हैं, function call। सो लेट्स से कि अगर कोई मेरे पास एक फंक्शन है, एंड लेट्स से def इक्वल टू, सॉरी, def greet, and we are not passing anything here, let's say just parenthesis दिया है, और इसके अंदर कुछ मैंने लिखा है, एक ग्रीटिंग ही लिख दिया, एक मैसेज लिख दिया ग्रीट करने का, प्रिंट हेलो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये एक छोटा सा फंक्शन ही है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से पहले। हाँ, तो एक ये फंक्शन मैंने लिखा है ग्रीट, जिसके पास कोई पैरामीटर भी नहीं है और वो रिटर्न भी नहीं कर रहा है कुछ भी। तो इस केस में हम कैसे इसको कॉल करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, ग्रीट, फंक्शन का नाम लिखो, देन पैरेंथेसिस। तो अगर मैं अभी इसे रन करूंगा तो आउटपुट में हेलो वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग। सो ये प्रिंट हो गया, यानी कि ये एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन एग्जीक्यूशन हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये रिटर्न क्या कर रहा है वो देखना है, तो मैं कैसे करूंगा, लेट्स से प्रिंट, दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट प्रिंट लगा दो। तो अगर अभी आप देखेंगे तो क्या होगा, नन प्रिंट कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी फंक्शन नन रिटर्न करता है अगर आप उसे एक्सटर्नली कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हो। एक तो ये तरीका हो गया, प्रिंट में डायरेक्ट कर दिया। दूसरा, आप किसी रिजल्ट में भी स्टोर कर सकते हो या किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, डेटा इक्वल टू ग्रीट, और इस केस में आई विल प्रिंट डेटा, प्रिंट डेटा। सो this will print none because the greet function does not return any value, it only prints a message। तो इस तरीके से हम नन रिटर्न करते हैं। अब सपोज करो कि आपको कोई स्ट्रिंग रिटर्न करना है या कुछ रिटर्न करना, तो आई विल एक्सटर्नली डिफाइन रिटर्न, लेट्स से एक स्ट्रिंग लिख देते हैं, ग्रीटिंग मैसेज प्रिंटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इस केस में जो डेटा है इसको मिलेगा ये वाला स्ट्रिंग। तो अभी अगर मैं रन करूंगा, आउटपुट में है ग्रीटिंग मैसेज प्रिंटेड सक्सेसफुली। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो हमें वैलिडेट करना है कि हमारा फंक्शन कॉल हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई एरर तो नहीं आया है उसके अंदर, तो वो फंक्शन एंड में ही रिटर्न करेगा, ऐसा नहीं बीच में से रिटर्न करेगा। अगर आप बीच में रिटर्न लगा दो दिक्कत आएगी। अगर सपोज करो आपने रिटर्न के बाद यहाँ पे लिखा प्रिंट, प्रिंट दिस लाइन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज इट्स आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट। तो अब अगर मैं इसे रन करूंगा, कभी भी ये लाइन तो प्रिंट ही नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे कर्सर जाएगा ही नहीं। तो ऑलवेज रिमेम्बर, आपको रिटर्न सबसे एंड में लगाना है, बीच में नहीं लगाना है।
अगर बीच में लगाया तो वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। वो सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, रिटर्न आपको एंड में लिखना है, राइट? नाउ a function can return any type. You can return integer, string, list, dict, set, like any type you can return, or even another function also. Multiple values can be returned as tuple. तो let's suppose एक एग्जांपल लेते हैं। एक डेफ मैंने क्रिएट किया, एक फंक्शन मैंने बना रहा हूँ। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, स्टैट्स मेरे को रिटर्न कर रहा है, लेट्स से स्टैट्स। अब वो स्टैट्स हैं क्या, सपोज मेरे पास एक नंबर रिकॉर्ड है नंबर्स का, नंबर्स, एंड देन I'll have, let's say I'll create min. So let's say min equal to min of numbers, right? I will get max of numbers, or I'll have sum as equal to sum of numbers, and I'll have length, let's say n equal to length of numbers. I'll create mean equals to s divided by n. So I can return all these stats in single go. तो यहाँ पे क्या होगा, आप रिटर्न लगाएंगे, रिटर्न के बाद जितने भी आप चाहते हैं कि जितने भी आपको वेरिएबल्स या नंबर वैल्यूज रिटर्न करनी, यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे मैं क्या क्या रिटर्न कर रहा हूँ, मिन रिटर्न कर रहा हूँ, मैक्स रिटर्न कर रहा हूँ, सम, लेंथ एंड मीन रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक। तो टोटल 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज हम रिटर्न कर रहे हैं। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन तो मैंने लिख ली, अब इसको कॉल करूंगा मैं। तो लेट्स से एक मेरे पास में लिस्ट है, माय लिस्ट इक्वल टू 10 20 30 40 50। फिर मैंने लिखा डेटा इक्वल्स टू स्टैट्स, इसमें लिस्ट पास कर दी। फिर जब मैंने प्रिंट किया डेटा, तो आउटपुट में क्या मिला मेरे, um कैन नॉट एक्सेस से कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल min वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद, वन सेकेंड। So there was some error here using sum for the list. तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लॉजिक ही लगा दिया, s इक्वल टू 0 फॉर i इन नंबर्स, और s को इंक्रीमेंट कर दिया, यानी सम निकाल लिया मैंने, और उसके बाद में ये इतने सारे वैल्यूज मैंने रिटर्न कर दिए। तो जब आप रिटर्न कर रहे हो तो स्टोर किस में कर रहे हैं, हम डेटा के अंदर, और डेटा को अगर हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में आपको दिखेगा कि टपल फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। m1 is 10, m2 is 50, 150 is your s यानी sum, 5 is length and this is mean 30। तो अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूंगा, यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ डेटा, तो ये आएगा टपल टाइप। अब टपल के पास में अनपैकिंग भी होती है, पैकिंग अनपैकिंग हमने की है टपल में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग वेरिएबल्स लेकर किसकी अनपैकिंग भी कर सकते हैं, जैसे x1 x2 x3 x4 x5। तो अब अगर इस तरीके से मैं इसको कॉल करता हूँ तो भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टेट्स 5 वैल्यूज रिटर्न कर रहा है और उन 5 वैल्यूज को मैंने अनपैक कर दिया अलग अलग वेरिएबल्स में, तो ये भी इस तरीके से चल जाएगा। एक और तरीका होता है कि सपोज करो कि मेरे को पहली और एंड की वैल्यू चाहिए, बाकी वैल्यू एक लिस्ट में चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, a1 कॉमा स्टार ऑफ a2 कॉमा a3, a3 इक्वल टू स्टेट ऑफ माई लिस्ट। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, पहली वैल्यू आ गई हमारे पास a1 में, लास्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास a3 में, बाकी जो वैल्यू बची हुई है वो एक लिस्ट बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस सिंटैक्स। स्टार मैंने लगा दिया वेरिएबल के आगे, तो वो जब अनपैकिंग हुई तो पहली वैल्यू गई a1 के अंदर, लास्ट की वैल्यू गई a3 के अंदर, और बाकी की जो वैल्यू बची हुई है वो एक लिस्ट बन के a2 के पास चली गई।
तो these are the couple of different ways based on your requirement and needs you can use it. बट ये कुछ तरीके हैं जहाँ पे आप अनपैकिंग कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हो। अब नाउ सपोज करो कि आपको कुछ स्केलेटन बनाना है, स्केलेटन बोलते हैं कि एप्लीकेशन बनाना है लेट्स से, जिसमें रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है और डैशबोर्ड है, लॉग आउट है, ये 4 फंक्शन है। लेकिन अभी मेरे को इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है, बाद में इम्प्लीमेंट करूंगा, पहले स्केलेटन बना ले रहा हूँ। तो मैं कैसे करूंगा, डेफ पहले लिखते हैं रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन राइट, और इसके अंदर लेट्स से मैं यूज करता हूँ नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, लेकिन मेरे को भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखने वाला हूँ, तो आई विल यूज पास। ठीक है, एक पास कीवर्ड होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं कि हम बाद में इसका कोड लिखेंगे, अभी मेरे पास इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये प्लेस होल्डर है फ्यूचर कोड के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि लेट्स से अभी मेरे पास रजिस्ट्रेशन का कोड नहीं है, या फिर मैंने पूरा स्केलेटन बना लिया है, फिर मैं टीम को शेयर कर दूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन लिख दो, दूसरा टीम मेंबर लॉगिन लिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। लॉगिन, एक ये बना दिया स्केलेटन, दूसरा बना दिया डेफ लॉग आउट, लॉग आउट भी बना दिया, देन डेफ डेफ लेट्स से डैशबोर्ड, राइट, इस तरीके से। तो मैंने ये 4 फंक्शन बनाए अलग अलग, लेकिन इनके अंदर अभी मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जब आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर अभी कोड क्या लिखना है फंक्शन के अंदर, तो वहां पे हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं पास, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम फेल नहीं होगा। अगर मैं ये नहीं लगाता और सिर्फ ऐसे ही लिख देता तो क्या होता, तो ये एरर दे देता, वहीं रुक जाता। आइडेंटेशन एरर, expected an indented block after function definition, that is a problem। तो अगर आपके पास में अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं तो यूज पास कीवर्ड, अभी ये चल जाएगा, कोई एरर नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कॉमन पिटफॉल, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इंटरव्यू में किस तरीके से आपको आंसर देना है, क्वाल्स और आर्ग क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।